व्यवसाय में साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें तीन या अधिक व्यक्ति अपने संसाधनों, कौशल और मेहनत को मिलाकर कोई आर्थिक गतिविधि करते हैं। परंतु जहां तीन लोग मिलकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वहां तीन सोचें, तीन स्वार्थ और तीन तरीके भी होते हैं। यही वह जगह होती है जहां खेल शुरू होता है। खेल सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का भी होता है। भरोसे में दरार कब घाव बन जाए, कोई नहीं जानता। जब कोई तीन लोग मिलकर व्यवसाय शुरू करते हैं तो प्रारंभिक लक्ष्य आमतौर पर लाभ कमाना होता है। सभी एक जैसे उत्साह में होते हैं। वे नियम तय करते हैं, पूंजी लगाते हैं, काम बांटते हैं। शुरुआत में सब सहज चलता है, लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय आगे बढ़ता है, पैसा आने लगता है, तब व्यक्ति के भीतर का असली रूप बाहर आने लगता है। मान लीजिए, तीन लोग मिलकर एक मार्केटिंग कंपनी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति टेक्निकल पार्ट देखता है, दूसरा फाइनेंस और तीसरा क्लाइंट मैनेजमेंट। जब तक क्लाइंट कम है और आमदनी सीमित है, सब एक साथ काम करते हैं। जैसे ही कंपनी को कोई बड़ा क्लाइंट मिलता है और अचानक एक माह में 2 लाख रुपए की इनकम हो जाती है, तब सवाल उठता है कि किसका योगदान कितना रहा, किसे कितना लाभ मिले। इस समय साझेदारों के बीच वह गैर मौखिक समझ जो पहले थी, अब एक लिखित अनुबंध की मांग करने लगती है। यहीं से मनभेद की शुरुआत होती है। पैसे की गणना भावना से नहीं होती, इसका हिसाब सीधा होता है, परंतु लोग उसे अपने अपने नजरिए से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने कहा, मैंने ज्यादा काम किया है इसलिए मुझे 50% चाहिए, जबकि दूसरा कहे, मैंने ज्यादा पैसा लगाया है इसलिए मेरा हिस्सा बड़ा होना चाहिए। तीसरा बोले, मैंने सबसे ज्यादा क्लाइंट लाए हैं इसलिए मैं ही असली लीडर हूं। यह वह स्थिति है जहां किसी एक को यह लगने लगता है कि बाकी दोनों ने उसे इस्तेमाल किया। पार्टनरशिप में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है पारदर्शिता। अगर शुरू से ही आय और व्यय का विवरण साझा न किया जाए तो संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक व्यक्ति अगर बार बार पूछने पर भी हिसाब देने से कतराता है तो दूसरे को संदेह होना लाजमी है। कभी कभी यह संदेह इतना बढ़ जाता है कि साझेदारों के बीच बातचीत तक बंद हो जाती है। यही वह मोड़ होता है जहां से विश्वास का अंत और आरोपों की शुरुआत होती है। कभी कभी पार्टनरशिप में ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरों से ज्यादा लाभ कमाने के लिए झूठे बिल बनाता है, फर्जी खर्च दिखाता है या अपने परिवार के सदस्यों को कंपनी में घुसेड़कर उनका वेतन निकालता है। यह सब उस राज का हिस्सा बन जाता है जो एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। एक छोटे से उदाहरण पर गौर करें। 3 दोस्त मिलकर मोबाइल रिपेयरिंग का सेंटर खोलते हैं। एक दिन उनमें से एक को दुकान पर आया एक ग्राहक अकेले में बड़ा ऑर्डर देता है और वह उस ऑन ऑर्डर का पैसा अपनी जेब में रख लेता है। जब बाकी 2 को पता चलता है तो वह कहता है कि वह मेरा पर्सनल क्लाइंट था। इस एक बात से साझेदारी में ऐसी खटास आती है कि अगले महीने दुकान बंद हो जाती है। सवाल यह उठता है कि क्या साझेदारी का अंत सिर्फ पैसे की वजह से होता है? उत्तर है नहीं। असल वजह होती है पारदर्शिता की कमी और संवाद का अभाव। जब लोग खुलकर एक दूसरे से बात नहीं करते तो भ्रांतियां जन्म लेती हैं, और जब भ्रांतियां बढ़ती हैं तो अविश्वास बनता है। कभी कभी पार्टनरशिप के शुरुआती दिनों में एक व्यक्ति इतना अधिक काम करता है कि धीरे धीरे उसे यह लगने लगता है कि वही पूरा व्यापार चला रहा है। यह भाव धीरे धीरे अहम में बदलता है, और अहम जब बढ़ता है तो बाकी साझेदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप टीम में एकता की भावना समाप्त हो जाती है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो पार्टनर शुरुआत में सबसे मिलनसार और सहज दिखता है, वही बाद में सबसे अधिक चालाक निकलता है। जब तक वह दूसरों को अपनी बातें मनवा सकता है, तब तक सब अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही बाकी साझेदार विरोध में खड़े होते हैं, वह व्यक्ति या तो भावनात्मक हथियार चलाता है या कानूनी चालें। बाजार में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पार्टनरों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवा दिए, एक दूसरे की छवि खराब की, और अंत में व्यापार डूब गया। उस व्यापार से जुड़े कर्मचारियों, क्लाइंट्स और सप्लायर्स को भी भारी नुकसान हुआ। जब पैसे का सवाल होता है, तब लोग रिश्तों से ऊपर पैसा रख देते हैं। यह स्वाभाविक है, परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि व्यवसाय में भावनाएं नहीं,
नीतियां चलती हैं। अगर तीनों पार्टनर शुरू से ही कुछ स्पष्ट नियम तय कर लें, जैसे कौन किस क्षेत्र में काम करेगा, मुनाफा कैसे बंटेगा, खर्चों की जवाबदेही कौन लेगा, तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक रेस्टोरेंट चलाने वाले 3 पार्टनर थे। उन्होंने शुरुआत में ही तय कर लिया कि हर महीने के पहले सप्ताह में पूरी आय और व्यय का लेखा जोखा सबके सामने रखा जाएगा। उन्होंने खर्च के लिए एक संयुक्त अकाउंट बनाया और तीनों की सहमति के बिना कोई बड़ा भुगतान नहीं किया जा सकता था। इस नीति ने उन्हें 5 वर्षों तक सफलतापूर्वक एक साथ बनाए रखा। वहीं दूसरी तरफ कई साझेदारों ने सिर्फ दोस्ती के नाम पर कारोबार शुरू किया, बिना कोई दस्तावेज बनाए, बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे। नतीजा यह हुआ कि पैसे के आते ही दोस्ती तकरार में बदल गई। पार्टनरशिप का असली आधार होता है, मैं जितना अपना हक समझता हूं उतना ही दूसरों को भी दूं। लेकिन जब व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने के लिए दूसरों की हिस्सेदारी को कम करने लगता है, तब साझेदारी विश्वासघात बन जाती है। कई बार यह विश्वासघात इतने गहरे घाव देता है कि लोग जीवन भर फिर कभी साझेदारी नहीं करना चाहते। वे अकेले काम करना पसंद करते हैं, भले ही मुनाफा कम हो। 3 पार्टनर अगर एक राज छिपा रहे हों, चाहे वह फाइनेंस से जुड़ा हो, व्यक्तिगत हित से या नियत से, तो वह राज कभी न कभी खुलकर सामने आता ही है। वह या तो रिश्तों को खत्म कर देता है या व्यापार को। यह राज तब तक सुरक्षित रहता है जब तक पारदर्शिता और आपसी संवाद जीवित है। जैसे ही कोई एक चुप हो जाता है और कोई दूसरा चालाक बन जाता है, वहां से शुरू होता है पैसे का खेल और खत्म होता है विश्वासघात में।